Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare वर्धा। आज मैं आपको एक सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसको हम लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं या पीएमई के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअल समस्या है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। यहाँ तक कहा गया कि 30% से ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का जो डेफिनेशन है या इसको हम लोग कहेंगे कि इसको कब कहा जाएगा कि ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, तो ये बहुत डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो है इसके डेफिनेशंस दिए हैं या किसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने जो है इसके डेफिनेशंस है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि अगर आपका जो पेनिस है वजाना में पेनिट्रेट होने के बाद अगर 1 मिनट के अंदर आपका इजैकुलेशन हो रहा है और ये कंटिन्यूसली अगर आपको 6 महीने तक अगर हो रहा है तो ये इसको हम लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 15 सेकंड के अंदर आपका इजैकुलेशन हो रहा है तो इसको हम लोग पीएमई कह सकते हैं। और 1 साल तक अगर ये आपके साथ हो रहा है और बहुत बार ये 50% से ज़्यादा टाइम अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इजैकुलेशन जो होता है, जो व्यक्ति है उसको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है। वो नहीं चाहता है कि इजैकुलेशन हो, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। और टाइम ड्यूरेशन के अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो व्यक्ति है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इजैकुलेशन के ऊपर। जहाँ तक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के हम लोग कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे तो अभी तो कोई ऐसा डेफिनेट आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर किसी को साथ में कोई कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशंस अगर है तो उसमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, अगर कोई सब्सटेंस यूज जैसे कि अल्कोहल यूज़ कर रहा है या कोई और सब्सटेंस यूज़ कर रहा है तो उसमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको भी इस तरह की समस्या हो सकती है। तो ये एक मेडिकल फैक्टर्स हो गया और इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। अगर किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अगर किसी को अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर की वजह से गिल्ट है अगर किसी के मन में, और बहुत बार जो है सेक्स आउट ऑफ जिसमें पकड़े जाने के गिल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है तो वो लोग उसी तरह का कंडीशनिंग हो जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। जहाँ तक इसके इलाज की बात आती है तो जो है इसका बिहेवियरल टेक्निक से ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस प्रॉब्लम में स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक नाम का एक टेक्निक होता है, जिसमें वो आपको सिखाते हैं कि जब आपको एक्चुअल में ऑर्गेज़म इजैकुलेशन हो रहा होता है उसके पहले आप में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ देर के लिए आपको वो जो स्टॉप करके आपको बाकी चीज़ में इन्वॉल्व करके वापस से आपको कैसे स्टार्ट करना है। इसके अलावा स्क्विज टेक्निक होता है जिसमें जो है आपका जो पार्टनर है उसको आप पहले खुद आइडेंटिफाई करके उसको कम्युनिकेट करके आपका जो मेल जेनिटल ऑर्गन होता है उसको स्क्विज करना होता है ताकि आपका इजैकुलेशन ना हो। इसके अलावा बिहेवियरल टेक्निक्स के अलावा भी कुछ मेडिसिन्स है जिससे फ़ायदा हो सकता है, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं कि एसएसआरआईज़ नाम की जो मेडिसिन आते हैं उसकी वजह से जो इजैकुलेशन होता है वो डिले हो सकता है। कुछ और भी मेडिकेशंस होती है जैसे ट्रामाडोल नाम से या ओपियोइड्स होते हैं जिसकी वजह से इजैकुलेशन जो है वो डिले हो सकता है। तो ये डिफरेंट मेडिकेशन या कॉम्बिनेशन में भी हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं मेडिकेशंस और बिहेवियर थेरेपी के अलावा। कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है। जब अगर किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी है या बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड गिल्ट है तो उसके लिए साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट का भी या टॉक थेरेपिस्ट का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये डिफरेंट मोडेलिटीज़ है जिससे अगर किसी को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है उससे मदद हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पीएमई की समस्या है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है, उसके बारे में दी गई हुई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप इस प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है आप
लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू।